यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 परब्रह्मबंधम परम ब्रह्म राघवी सोम हरिसार सर्वस्वं वंदे नंदात्मो प्रपन्न पारिजाताय पूर्वेति गोपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे विभूषितकराणि अवनीतदाभात् पीताम्बरादर्शनगर्भहरादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णार्पणं किञ्चित्तत्त्वमहं वन्दे। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री नारायण 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 नारायण। गीता का अपना 16वां अध्याय पूरा हुआ। अंत में ये बात बताई, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के कार्यकारी व्यवस्थित हो। क्योंकि आश्रय संपत्ति शुरू वहां से हुई थी कि प्रवृत्ति से निवृत्ति जनाना विधिवासुरा। आश्रय प्रकृति वाले ये जानते नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जानते नहीं तो क्या करे भाई कि शास्त्र को सामने रखे। ये भगवान की आज्ञा के अनुसार संतों की, महात्माओं की, तत्वज्ञ जीवन मुक्तों की, भगवान की, शास्त्र की, वेद की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनावे, सब ठीक हो जाता है। अब थोड़ा कृपा कर ध्यान देकर सुने। 16वें अध्याय में आया है कि यह शास्त्र मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि आपनोति न सुखम न परांगते। ये 23वां श्लोक, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र की आज्ञा का त्याग कर दे, वो विधि को नहीं मानते और वर्तते काम करते, मर्जी मुताबिक काम करे, अपनी जैसे मर्जी वैसे काम करे तो उसको सिद्धि नहीं मिलती, न सुख मिलता है न परम गति मिलती है, न सिद्धि में आप लोग न सुख में न परम गति। तो अर्जुन के विचार हुआ कि महाराज शास्त्र विधि को जानने वाले तो आदमी थोड़े होते हैं, ठीक तरह से शास्त्र की विधि का अध्ययन करे जाने ऐसे तो बहुत कम होते हैं। और अपना भजन पूजन पाठ जप सत्संग कीर्तन यज्ञ दान तप आदि करते रहते हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से। शास्त्र की विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से काम करें, उनको तो निष्फल कह दिया, कोई परवाह नहीं। परंतु शास्त्र विधि का तो त्याग हो गया और जनते श्रद्धान्विता, वे वर्ताव नहीं करते हैं, श्रद्धा से जनते पूजन करते हैं। यजदेव पूजा संगति कर पूजन करते हैं, श्रद्धा भक्ति से विश्वास से लोक और परलोक में जो चीज है तत्व को जानने वाले, शास्त्र और भगवान को मानने वाले ऐसे पुरुष पूजन करते हैं। तो शास्त्र विधि का त्याग क्यों करते हैं? जानते नहीं। त्याग दो तरह से होता है,
एक तो जानकर अवहेलना करे हम मानेंगे नहीं, क्यों, और एक जानते नहीं, पता नहीं क्या शास्त्र में लिखा है, क्या मतलब है, जानते नहीं। तो न जानने के कारण से शास्त्र विधि का त्याग है, अवहेलना नहीं है, तिरस्कार नहीं है, अपमान नहीं है। उनको हम नहीं मानेंगे ऐसा निरादर नहीं है मन में, परंतु जानते नहीं। कैसा निष्ठा तो कहा कृष्णा मान, उनकी निष्ठा कौन सी होती है, वह क्या स्थिति है उनकी। क्यों शास्त्र विधि का त्याग करने से तो वो न सुगुण परांगति ये होता है, निष्फल हो जाते हैं सब अच्छे अच्छे काम उसके सब। ये न सिद्धि में आपसे न सुख न परांगति, न सिद्धि होती है न सुख होता है न परम गति। इसका तात्पर्य जो शुभ काम करते हैं, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि आदि शास्त्र अध्ययन आदि करते हैं वे, परंतु वो श्रद्धा बीच में श्रद्धा पूर्वक करते तो उसकी स्थिति कौन सी होगी। शास्त्र विधि के त्याग करने से ये नहीं मिलना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक करने से वो मिलना चाहिए। सिर्फ दो बातें मिल गई। शास्त्र विधि त्याग करके वर्तते काम का अर्थ उनकी द्वारा मान लेंगे, वर्तते काम का अर्थ नहीं, ये जनते श्रद्धा निष्ठा श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी निष्ठा कौन सी, उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, कैसे होते हैं, कि दो लक्षण मिल गए ना। शास्त्र विधि का त्याग है और श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो अच्छे होने चाहिए, शास्त्र विधि त्याग है तो अच्छे नहीं होने चाहिए। तो ये मिले हुए उनकी निष्ठा कौन सी होती है, निष्ठा उनकी स्थिति। सत्वम आवो रजस्तमा, सत्य सात्विक निष्ठा होती है, आहोर अथवा रजस्तमा होती है। ये दो विभाग की है, सात्विक होती है और रजस्तम होती है। दो विभाग क्यों किए, अभी 16वां अध्याय चला, उसमें आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति का वर्णन है। तो वे पुरुष देवी संपत्ति वाले हैं, आसुरी संपत्ति वाले, सत्व की प्रधानता होने से देवी संपत्ति वाले, और रज और तमोगुणी प्रधानता होने से तामसी जो कि राजसी प्रवृत्ति है, तो उनकी आसुरी संपत्ति होगी। तो क्या संपत्ति है उनकी, श्री भगवान निवास भगवान कहते हैं। अब ध्यान देना, भगवान बड़े चतुराई से बोलते हैं, बहुत विलक्षण का भरी है। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनांसा स्वभाव जा। अब तुम कह दो शास्त्र विधि का त्याग कर दो तो हम बोलते ही नहीं। अब श्रद्धा पूर्वक काम करते हैं तो श्रद्धा 3 तरह की होती है। अब श्रद्धा ही उनकी कसौटी रहेगी, उनकी क्या निष्ठा क्या तो श्रद्धा रहेगी। त्रिविधा भवती श्रद्धा। अब देह 3 प्रकार की श्रद्धा कैसी होती है, एक देही नाम शरीरधारी मात्र की होती है, सात स्वभाव जा, शास्त्र जा नहीं है, संग जा नहीं है, स्वभाव जा। अपने स्वभाव आदत है, जैसा भीतर में बना हुआ स्वभाव है उसके अनुसार वे काम करते हैं। शास्त्र की विधि से करे तो वो ठीक लाइन पर आ जाए, संग भी अच्छा बने, संग के अनुसार हो जाए, पर स्वभाव जैसा है स्वाभाविक ही। वो 3 तरह की होती है। 3 तरह क्यों होती है, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा होती भावती। सत्व नाम अंतःकरण का है, जैसा अंतःकरण होता है ऐसी श्रद्धा होती है, सबकी ऐसी होती है। सर्वस्व श्रद्धा होती भारत भरतवर्षोद्भव श्रद्धामयो एवं पुरुष। इसकी पुरुष की क्या निष्ठा है, उस निष्ठा का उत्तर है ये अयम पुरुष श्रद्धामय। ये श्रद्धा में जैसी श्रद्धा है वही उनकी इज्जत है, वही उसकी प्रतिष्ठा है, वही उनका स्वरूप है। आज सामने छोड़े आवे चाहे ना आवे, यो ये श्रद्धा स एव स, जैसी श्रद्धा वाला है वो उसका वही स्वरूप है, स्वाधाकर स्वरूप। श्रद्धा नाम विश्वास का है। विश्वास कौन सा, पूज्य भाव से जो विश्वास होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा और प्रेम ये परमात्मा की तरफ चलने में खास साथी है,
खास सामग्री है, तो वह श्रद्धा है उनकी। उस श्रद्धा जैसी जैसी है उनके अनुसार उनकी रूप है, उसकी निष्ठा बता दी कि महाराज जी का कैसे पता लगे। तो ये शास्त्र विधि मिश्र यजनते श्रद्धया रहता, शास्त्र विधि का त्याग कर दिया, वो तो छोड़ दिया। अब यजनते श्रद्धया ने दो रहा, तो श्रद्धा में की बात करेगी, श्रद्धा 3 करेगी, कैसे श्रद्धा वो सात्विक राजस तामस वाला होगा। उसकी परीक्षा क्या होगी, तो यजनते बताया पहले, तो जैसे यजनते तो यजनते सात्विका देवा, वे पूजन करते हैं, उनसे उसका पता लगता है। तो सात्विक पुरुष है, देवताओं का पूजन करते हैं। जैसे 5 देव मुख्य बताए, और दूसरे सभी देवता है, जैसे शास्त्र की आज्ञा है वे देवता है। भगवान शंकर है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, विष्णु भगवान है, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है। ईश्वर कोटि का मतलब इनमें जो इष्ट है, इनकी संप्रदाय है 5। विष्णु भगवान के संप्रदाय वाले वैष्णव कहलाते हैं। भगवान शंकर की भक्ति करने वाले शैव कहलाते हैं, और शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त कहलाते हैं, और गणेश जी की उपासना करने वाले गणपत कहलाते हैं। ऐसे सूर्य की उपासना करते हैं वो संप्रदाय सौर कहते हैं। इनके सिवाय जितने जो देवता, इंद्र, वरुण, रुद्र आदि देवता है, ये अनेक देवता है। इन सात्विक देवों की सेवा करते हो, पूजन करते हो, तो समझना चाहिए ये सात्विक पुरुष है। पूजा से पहचान बताइए। यक्ष राजसा, यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं। कुबेर यक्ष है और राक्षस है असुर है। इनकी पूजा करना वो कैसे होते हैं, वे राजस होते हैं। क्योंकि धन की संपत्ति है, आप सुख शांति है, संसार के सुख चाहने वाले यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और अन्य दूसरे कहते हैं कि प्रेतान भूत गणास्थान, प्रेत जो मर चुके हैं और जो भूत प्रेत आदि बन गए हैं, ऐसों की पूजन करते हैं। कि तामसा जना वे तो यजनते से परीक्षा बताई शास्त्र, यजनते सात्विका देवा यक्ष रक्षा प्रेतान भूत गणास्ता यजनते तामसा। प्रेत नाम मरने वाले का है, प्रेत संज्ञा भी है, जो वायु प्रधान शरीर होता है और किसी के पीछे ही पड़ जाते लग जाते हैं। ऐसा आजकल तो पाखंड प्रधान है, तो ऐसे प्रेत होते हैं। शास्त्र में आया है, ये सात्विका देवा इसमें आया, पहले आया है भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यादि देवव्रता यान्ति देवव्रता देवा पतिव्रता, ऐसे आता है। तो ऐसे पुरुष तामस पुरुष होते हैं। अब एक दूसरी बात, 2 श्लोकों में एक दूसरी बात बताई है। ये तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अब जो उसमें पहले प्रश्न उठा था कि यह शास्त्र विधि मुझसे से वर्तते कामकारता, तो काम करते वर्ते क्या होता है, तो सुनो अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते तपोधना। शास्त्र विधि नहीं करते, उल्टा चलते हैं और घोर तप करते हैं। दम्भ अहंकार से होता, दिखावटीपन उनमें बहुत। लोग जिस तरह से हमारे को अच्छा समझे, साधु समझे, श्रेष्ठ समझे, योगी समझे, सिद्ध समझे, महात्मा समझे, यज्ञ दान तप तीर्थ करने वाले, सुकर्म करने वाले समझे, ऐसा मेरे को समझे। इस भाव से जो काम के वे दम्भी कहलाते, दम्भ दिखावटीपन। और अहंकार से युक्त अहंकार है, मैं ऐसा देखे इतना चतुर हूँ, इतना काम ठीक करता हूँ, दूसरा कौन मेरे समान करता है, ऐसा अहंकार से। ऐसे संयोग काम राग बलान्विता, कामना पदार्थों की, भोगों की, और राग पदार्थों में आसक्ति, और बल हठधर्मी जबरदस्ती,
अपनी मर्जी जैसे करवाना दूसरे से ऐसे भी करवा लेना, ऐसा ही का हट सकते हैं मां। ऐसे जो पुरुष होते हैं फिर कहते कर्ष जनता शरीर भूतग्राम शरीर में स्थित रहने वाला भूतग्राम, ये पृथ्वी आकाश, ये भूतग्राम है समुदाय। इस भूतग्राम जो शरीर स्तर में है इसको कृष्ण करते हैं। शास्त्र की विधि के बिना जो कोई तप आदि करता है तो वो भूतग्राम को कृष्ण करता है, शरीर को कृष्ण करता है। और एक बात तो सही, मानते अंतर शरीरम, अंतर शरीर में मैं रहता हूँ, अंतर्यामी हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सुनते सती, परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है। परमात्मा भीतर विराजमान है, वो सब जानता है, सब देखता है, सब जानता है। जितने प्राणी होते हैं, पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष दूब लता घास आदि, ये दो तरह के प्राणी, चलने फिरने वाले और स्थिर रहने वाले। उन प्राणियों के भीतर हृदय में मैं स्थित रहता हूँ, तो सबके भीतर रहता हूँ। उसको मेरे को भी दुख देने वाले होते हैं। मानसी अंत शरीर स्तंभ कृष्ण, उसको भी कृष्ण करते हैं। तान विद्धि आसुर निश्चयान, वे आसुरी प्रकृति वाले हैं। अर्जुन का भाई देवी संपत्ति है क्या है, तो श्रद्धा 3 तरह से 3 प्रकार बताई। और इस देश जो बिना शास्त्र विधि जान के शास्त्र विधि थे और श्रद्धा जो वर्तते काम करता, तो वे क्या होते हैं कि वे आसुरी प्रकृति वाले होते हैं। न सिद्धि मापनोती न सुखंग न परांगति। तो इसका क्या तात्पर्य निकला, इस 7वें अध्याय के अंत में बताएंगे। उनका तात्पर्य जो शुभ काम करते हैं उनका फल नहीं मिलता है, पर वो क्रिया निष्फल नहीं होती है। नरक मिलेंगे, 84 लाख योनि मिलते हैं, वो मिले। न सुखम न परागति न स्थिति मापनोती। तो ऐसे वो पुरुष है, तान विद्धि आसुर निश्चयान, वे आसुरी निश्चय है, आसुरी प्रकृति वाले हैं। अधोगच्छन्ति तामसा, अभी फल बताकर आए हैं। निबंधाय आसुरी मता, आसुरी है बांधने वाली आसुरी प्रकृति। देवी संपत्ति मोक्षाय, देवी संपत्ति को मुक्ति के लिए है, आसुरी संपत्ति बांधने के लिए है। तो ऐसे और आसुर निश्चयान वृद्धि, ये विचार मर्द से काम कार से उसको लेकर 2 श्लोकों में उनका वर्ण आसुरी से वर्ण दिया, ये आसुरी है। अब पीछे ही बात आई, भगवान ने कहा अर्जुन ये पूछा शास्त्र विधि को त्याग करके पूजन करते हो, निष्ठा कौन सी होती है? तो शास्त्र विधि को त्याग करके करते विधि कौन सी होती है? भगवान ने उनकी पहचान बदली, हेजनते सात्विका देवान साधना। तो महाराज पूजा करने से तो परीक्षा हो जाएगी उनकी, ये पूजा के अनुसार परीक्षा बताई सात्विक अवस्था में, पर पूजा करते ही नहीं तो कैसे पहचान होगी वे कौन से पूजा से पूजा ही नहीं करते। तो भगवान कहते हैं भैया पूजा तो नहीं करते, भोजन भी नहीं करते, क्या रोटी तो खाते ही है, और खाते नहीं। उनकी रुचि कैसे भोजन पर होती है, कैसा भोजन उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी निष्ठा कौन सी? सब तो अंतःकरण के अनुरूप है। तो अंतःकरण की चौड़े बात क्या आती है कि स्वभाव में भीतर का आदत कैसी है, स्वभाव कैसा है, उनका किस तरह से एक स्वभाव पड़ा हुआ है, उसके अनुसार होती है। तो आहार तो सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय, 3 तरह का प्यारा होता है। त्रिविधो भवति प्रिय बताया हो, प्रिय कहना क्या मतलब? ये आहार का वर्णन नहीं है, सात्विक राजस तामस का वर्णन नहीं है। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज उनकी स्थिति कौन सी होती है, तो स्थिति उनकी पूजन के अनुसार होती है। और पूजन तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक आदर पूर्वक विचार हो तो वो किया जाता है। कहते स्वभाव का पता लग जाए भोजन से,
और भोजन से नहीं, भोजन की रुचि से कौन सा भोजन प्यारा लगता है उसको। सबको प्यारा भोजन मिलता तो नहीं है, हम जैसा भोजन चाहे वैसे ही सदा मिल जाए, ये हाथ की बात नहीं है। धनी है, मानी है, अच्छा आदमी है, उनको भी अपनी रुचि के मुताबिक बढ़िया ही भोजन सदा मिलता, तो ये कायदा नहीं है। परंतु रुचि तो रहती है, वो अलग अलग होती है, किसी कैसे भोजन की, किसी कैसे साग पर, किसी पदार्थ पर, किसी को नमक अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी ज्यादा नमक अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा सा लगता है, किसी को मिर्ची अच्छी लगती है। ऐसे आप देखो तो मीठा कैसा कैसा किसी किसी को अच्छा लगता है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो दो आदमियों की समान रुचि नहीं होती, इतने भेद होते हैं। परंतु मोटे मोटे भेद, सात्विक राजस तामस भेद होते हैं, वो भोजन प्यारा लगता है उनको, तो होती प्रिय। 3 प्रकार का भोजन वो प्यारा होता है। और ये भोजन ही नहीं, यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ दान दो तप ये भी करते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। सात्विक पुरुष होंगे, सतोगुणी प्रकृति वाले, तो वो यज्ञ भी सात्विक करेंगे और तप भी सात्विक करेंगे, दान भी सात्विक करेंगे। और राजसी पुरुष होंगे तो उनका यज्ञ दान तप ये राजसी होगा, और तामसी होंगे यज्ञ दान तप तामसी होंगे। तेसाम भेद वो तुम भेद मेरे से सुन ले। 2 बात बताई, एक तो शास्त्र की विधि को लेकर के क्या क्या करते हैं, और एक स्वाभाविक क्या करते हैं। तो स्वाभाविक तो भोजन करते हैं, उस भोजन की रुचि से उनकी पहचान हो जाएगी। और यज्ञ दान तापस शास्त्र क्रिया करते हैं, वो कैसे कर्म में रुचि कैसा करते हैं, इससे उनकी रुचि का पता लग जाएगा, उनका भेद है। अब आहार की बात बताते हैं। आहार स्तव सर्वेश बहुत ही प्रिय, सबसे पहले आहार कहा, अब आहार के भेद बताते हैं। तो ये आहार के भेद नहीं, आहारी के भेद है। आहार करने वाले को त्रिविध बहुत ही प्रिय, प्रिय जिसको लगता है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, इनको बढ़ाने वाले, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक पुरुषों को ऐसे आहार प्यारे लगते हैं। कैसे? आयु बढ़ाने वाले, उम्र बढ़ाने, जैसे घृत को आयु कहा है, तो उम्र सात्विक भोजन से वो उस आयु बढ़ती है, और अंतःकरण शुद्ध होता है, और बल आता है, आरोग्य आता है, सुख आता है, प्रसन्नता होती है। इन बातों को बढ़ाने वाले भोजन होते हैं सात्विक पुरुषों को प्यारे। और भोजन कहते हैं रस युक्त होते हैं, जिसमें घी आदि स्निग्ध होते हैं, और स्थिर बहुत देर तक जिनका असर रहता है, स्थिर होते हैं। हृदय को प्यारे करने वाले, दिमाग को ताजा करने वाले आहार होते हैं, वे सात्विक पुरुषों को प्यारे होते हैं। ऐसी भोजन की रुचि जिनकी है, उन रुचि वालों को समझना चाहिए कि सात्विक प्रकृति है, ये सात्विक पुरुष है, ये आहार से। ऐसे ही राजसी कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन। कड़वा अच्छा लगता है, करेला है कि मेथी है, कड़ू कटु, अम्ल नाम खट्टा, अत्यंत तीक्ष्ण सिरका आदि कहता है। दही एक छाछ है जो खट्टी ज्यादा हो, वो अच्छी लगती है। लवण ज्यादा तेज वो अच्छा लगता है। अत्यंत गर्मा गर्म चलता रहे मुंह में, ऐसा ऐसा गर्म गर्म भोजन हो जाएगा। तीक्ष्ण जैसे मिर्ची है आदि तीक्ष्ण, रूखा भूंजा आदि भूंजे, तना आदि भूंजे रूक्ष। और विदाई न दाह कारक, जिसमें राई आदि होती है, जो जलाने वाली कुछ गिरम पैदा करती है, थोड़ी सांस में डालते तो कुछ दार के बाद बड़ी तेजी आ जाती है। ऐसे दाह कारक आहारा राजस श्रेष्ठ। ये राजस पुरुष को प्यारे प्यार लगते। नतीजा के दुख, शोक और रोग, ये 3 पैदा होते। दुख होगा, चिंता होगी, शोक होगा और रोग पैदा होंगे, ये उनका फल है।
ऐसे वो भोजन राजसी आदमी को प्यारे होते हैं। यात यामं गतरसम पूति परिस्थिति, अध पका हो, रस रहित हो, किसी का रस निकाल दिया गया है, पूती दुर्गंधी आती हो, और बासी हो, कल का प्रयोग उत्कृष्ट मौत और जूठन है। और अवैध मान, जिसका नाम ही लेने खराब है, मांस मर्यादी, ऐसे अवैध महान अपवित्र मुर्दा छुए तो स्नान करना चाहिए, ऐसे अपवित्र भोजन जिसको अच्छा लगता है, ये तामसी पुरुष होते हैं। ये सात्विक राजस और तामसी पुरुषों के लक्षण बताए। उनके लक्षण कैसे होंगे कि उनको भोजन कैसा प्यारा लगता है, किस तरह का भोजन प्यारा लगता है, उस प्रियता से उनकी पहचान हो जाएगी। आदमी की आदत होती है, जैसी आदत जैसा स्वभाव ऐसा ही उसकी प्रियता होती है। ऐसे संग में जाए, मृग ही संग में जलती, गाव गो सुरगा सुरंग गई, मूर्ख मूर्ख गई, सूर्य सूर्य भी समान शील सुसख्यम, जिनका स्वभाव मिलता है उनके साथ वे सचासत मिल जाते हैं। तो अच्छे आदमी को सात्विक सात्विक मिलते हैं, राजसी राजसी खेल तमाशे और खेल तमाशे साथ में भजन ध्यान करने, भजन ध्यान करने, गीता अध्ययन, गीता अभ्यास वाले, ये स्वतः खिंचा होता है सजातीयता। तो इन तीनों गुणों में जो ऐसे लगे हुए हैं, उनके ऐसे भोजन में रुचि होती है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, सात्विक भोजन करने वालों का फल पहले बताया। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, इच्छा है। ये इच्छा बढ़ाने वाले होते हैं। 4 तरह के आहार होते हैं, रस, व्यास, स्निग्धा, स्थिरा, सिद्धिया। ये तो आहार की विचार है, और विचार उनको बढ़ाने वाले क्या है, उसको बढ़ाने वाले होते हैं, वे सात्विक को प्यार देते हैं। राजसी भोजन का लक्षण पहले बताया, फल भी से बताया अंत में। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष और दाहकारक, ये 7 बताए। और फल बताया 3, दुख, शोक और आमय। 10-10 बातें हैं, 10 ही उसमें 10 ही इसमें है। परंतु इसके फल का वर्णन पीछे किया, और सात्विक भोजन का फल पहले बताया, पीछे भोजन के स्वरूप बताया। तात्पर्य क्या हुआ, एक मतलब निकलता है इनसे। सात्विक पुरुष होते हैं ना, उनकी बुद्धि जरा तेज होती है, परिणाम को सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, अगर ही इसका लोक में क्या होगा, परलोक में फल क्या होगा, जन्मांतर में फल क्या होगा, स्वभाव में फल, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, औरों को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ऐसे लंबी दृष्टि वाले होते हैं सात्विक पुरुष। तो राजसी पुरुष ऐसा विचार नहीं करते। राजसी तो जो बढ़िया लगे वो काम कर लेते हैं, उसका सुख होगा, दुख होगा, नतीजा ठीक होगा, बेठीक होगा, इसी कोई परवाह नहीं। इस बात से आयुष फल पहले बताया, और राजसी भोजन पहले बताया, अंत में फल बताया, दुख और शोक और रोग। फल पहले बताते तो उसमें पहले सोचते भी वो नहीं, बताते तो उसमें प्रवृत्ति भी नहीं होती। वे शोक आदि का देखता है, ख्याल ही नहीं करता इसमें नुकसान है, क्या है, रोग बढ़ेगा, क्या होगा। कुपित करते हुए जान कर कुपित कर लेते हैं। कुपित का क्या फल होता है, परवाह नहीं। कहते वैद्य मना करता है कि वैद्य वो कहेंगे ही नहीं, उनको पता ही लगेगा, बताएंगे ही नहीं। तो बताने में थोड़ा ही मतलब है, तो रोग पैदा करने वाला है। संक्रांति हो गई है और संक्रांति आ गई, अक्रांति बड़ा बनाया, हलवा बनाया, पकौड़िया बनी, सब खाते हैं, मन चलता थोड़ा हलवा दे दे कि माँ थोड़ा दे दे। अरे भाई मना किया है संक्रांति, ठीक है, वैद्य को नहीं बताएंगे, हम कहेंगे ही नहीं। अब हलवा खाएंगे, बड़ा खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, खराब है अग्नि, क्या दशा होगी, उपज हो जाता है। तो वो यूं विचार नहीं करते, नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये नहीं सोचते। आज जो अंधे होकर के खाने पीने में लग रहे हैं, ये नहीं सोचते कि समाज की क्या दशा होगी, हमारी क्या दशा होगी, और इसके परिणाम में शोक आदि होगा, और मरने के बाद क्या नतीजा होगा, ये सोच ही नहीं सकते।
वो तो जो ठीक है वैसे ही अपना काम करते हैं, खाना पीना उसी में लगे रहते हैं, सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी राजसी वृत्ति में जो गुण में क्या होता है वो काम सर काम है, कामना। जो रागात्मकम राग होता है पदार्थों में, तो पदार्थ में राग होता है, उसके दोष नहीं दिखते। बैर हो जाए उसके गुण नहीं दिखते, जिसके साथ हमारा विरोध हो जाएगा उसके गुण नहीं दिखेंगे, और राग आसक्ति होगा उसके अवगुण नहीं दिखेंगे। खिंचा होगा पदार्थों में भोगों में तो वो मलिन है शुद्ध है कैसे है उसमें दिखता ही नहीं, अंधे हो जाते हैं। इस बात से कहा कामांध है वो, उल्लू और कौवे से भी अंधा ज्यादा होता है। कौवा तो रात में नहीं देखता, उल्लू दिन में नहीं देखता, वे रात दिन दोनों में नहीं देखते, ऐसी उनकी बुद्धि मारी जाती है। दुख शोक रामाय देने वाले उन्हें क्यों सिद्ध करेंगे? तो इसका नतीजे में ये बताया, और तामसी नतीजा देखते ही नहीं, न पहले देखता न पीछे देखता, उसका फल बताया ही नहीं। या मंगल संपूर्ण उच्छिष्ट में चावे जूठा ने सब खा साथ में खा ले भी खाते पशुओं की तरह चीज है, इसका प्रचार करते हैं लोग से। ये आहार का वर्णन हुआ। अब यहाँ आहार के सिवा ये बात आई थी कि आहार यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ होगा तप होगा दान होगा, तो अब यज्ञ का वर्णन करते हैं। कैसा यज्ञ करते हैं, किस तरह का यज्ञ उनका करने का स्वभाव है। अफलाकांक्षी भी यज्ञो भी दृष्टो यही जैसे स्तव्यम एव इति समाधान मनस्समाधान से सात्विक। सात्विक पुरुष यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, तो कैसा करते हैं? अफलाकांक्षी भी। सबसे पहली बात है कि फल की इच्छा नहीं रखते। फले सक्तो निबद्धते, मनुष्य फल में आसक्त होगा बंध जाता है, पहले फल देखता है। तो फल देखता है, अभी बताया ना आपको सात्विकों के पहले फल का वर्णन किया, फल का वर्णन कर पीछे काम होता है, नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, तो उसमें कहते हैं अफलाकांक्षी भी, फल चाहते ही नहीं, परिणाम में हमारे को फल नहीं चाहते। तो फल नहीं आता निरर्थक होता है? नहीं, फल शब्द किसका नाम है? फल जो उत्पन्न होता है लगता है वो फल तो उत्पन्न होने वाला, अनुत्पन्न जो फल होता है वो फल नहीं है, वो क्रिया का फल नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति, ज्ञान हो जाना, भक्ति हो जाना, भगवान की तरफ चलना, त्याग होना, ये कर्म का फल नहीं है, ये तो वास्तविक चीज है, उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है। फल उत्पन्न होने वाले वो कहते हैं, तो उत्पन्न होने वाले फल को भी नहीं चाहते। जो उत्पन्न होगा नष्ट हो जाएगा, क्या फायदा निकलेगा? पहले हम करेंगे जिसके लिए काम, और वो फल मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा। क्षीणे पुण्य स्वर्ग में जाओ तो क्षीणे पुण्य मत लोग बसंती, थोड़ी देर के बाद नष्ट हो जाएगा। तो मिला क्या? तकलीफ मिली, परिश्रम किया वो मिला, हाथ में तो रहा नहीं। तो अफलाकांक्षी भी यज्ञ, फल की इच्छा न रख करके और करते हैं। और विधि दृष्ट, शास्त्र में क्या विधि लगाई है, कैसे कैसी वस्तुएं होनी चाहिए, कैसे कैसा फल भाव होना चाहिए, कैसी कैसी विधि, कैसे मंत्र, किस तरह के उच्चारण, कैसे बैठना, कैसे पोशाक रखना, किस तरह से करना, ये विधि दृष्ट हो यही देते हैं। शास्त्र की विधि के अनुसार काम करते हैं। और मन में क्या है कि यस्तव्यम यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस वजह से कोई फल की इच्छा और कुछ नहीं। लोग महिमा करेंगे, आदर करेंगे, तिरस्कार करेंगे, क्या कहेंगे नहीं, इस ख्याल ही नहीं करते। हमारा कर्तव्य है कि जो यज्ञ आदि गृहस्थ आश्रम है, हमारे चीजें प्राप्त है, अभी समय है, सब चीज जुटाकर कर सकते हैं, तो करना चाहिए। इस बात से ही वे करते हैं, वरना सात्विक वो सात्विक यज्ञ होता है। और अभिसंधाय तो फलम, फल को पहले चाहते हैं। ऐसे हमारे स्त्री पुत्र मिल जाए
ऐसे धन मिल जाए। फल दो तरह का होता है, एक तो उत्पन्न होने वाली वस्तु अनुकूल मिल जाए और एक प्रतिकूल का नाश हो जाए। शत्रु मर जाए हमारे, रोग हमारा नष्ट हो जाए, हमारे विरोध करने वाला उनको मार दे, ऐसे दो तरह के फल मना। पर चाहना पूरी हो जाए तो चाहना दो तरह की अनुकूल वस्तु मिल जाए और प्रतिकूल परिस्थिति का नाश हो जाए, ये फल होते हैं। तो अभिसंध्याय तो फलम, पहले के फल की अभिसंधि करते हैं। इससे रोग मिटेगा, शोक मिटेगा, चिंता मिटेगी, इससे शरीर ठीक हो जाएगा, शत्रु मर जाएगा, धन आ जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तो अपने अनुकूल प्रति हो जाएगी, प्रतिकूलता नाश हो जाती। ऐसे फल को रख करके किया जाए और दंभार्थ में से दिखाते के लिए लोगों को दिखा दे कि बड़े ये करते, इतना बड़ा ये किया, तो लोग अच्छा समझेंगे। केवल दिखाने के लिए हमारा हो कैसे कुछ नहीं, लोगों में हमारा प्रभाव पड़ जाए, लोग समझने लगे। दंभार्थ से दंभार्थ में किया जाए। इतदेव श्रेष्ठ है अर्जुन, ऐसा जो किया जाए तम विधि राजस्व, उसको तुम राजसी यज्ञ समझो। दो तरह की बात बताई, एक तो दिखाने के लिए और एक फल की प्राप्ति के लिए। ऐसे कामना रखकर किया जाए वो राजसी यज्ञ होता है। और विधिहीनम, शास्त्र की विधि नहीं, राजसी में विधि होती है, क्योंकि वे पुत्र पौत्र आदि फल चाहते हैं, तो फल चाहते हैं तो विधि पर उनकी दृष्टि होती है। और तामसी पुरुष है विधिहीनम, उसको कोई विधि नहीं, क्या होम करना है, मंत्र बोलना है, करना है, क्या मंत्र बोलना है, अपने अग्नि में आहुति दे दो बस। विधिहीनम, विधिहीन फलता नहीं है, नष्ट हो जाता है सभी। अशिष्टान्नम, जिसमें अशिष्टान अन्न का दान जिसमें नहीं है, जिस यज्ञ में अन्न दान नहीं है, उसको भोजन नहीं देते हैं, अशिष्टान। और मंत्रहीनम, यज्ञ में मंत्र उच्चारण करके काम होता है, हरे काम हरि ही ओम, ऐसे उच्चारण करके मंत्रों का उच्चारण करते और मंत्रों पूर्व काम करते, वो सात्विक होता है, वो मंत्रहीन करेंगे। तामसी पुरुष है जो मंत्र क्या है, कर दो क्रिया कर दो, क्या मंत्र से होता है। अदक्षिणम, यज्ञ करके और ब्राह्मण आदि को दक्षिणा देते हैं, वो भी नहीं देते, अन्न भी नहीं खिलाते, दक्षिणा भी नहीं देते, विधि भी नहीं करते, अन्नदान भी नहीं करते। ऐसे जो किया जाएगा अपने कर दो, श्रद्धा ताम संपत्ति, श्रद्धा विश्वास भी नहीं है, कोई पूज्य भाव भी नहीं है, कर दिया है तामसी, वो तामसी होता है। सात्विक ही पूर्ण निष्पत्ति पापोत्पत्तिस्तु राजसी, तामसी नो भयंग दो बसायुक्षपणम भवेत। इसलिए सात्विक तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा, इनकी गति होती है। सात्विक ऊपर हो जाते हैं, राजसी मध्य में रहते हैं और तामसी अधोगति हो जाते हैं। तो अधोगति के जाने वाला ऐसा यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ का वर्णन हुआ, तीन तरह का यज्ञ है, तीन तरह की गतियां होती है। अब यज्ञ तप का वर्णन आया, तो ये तीन श्लोक है, यज्ञ दान और तप है, तीन श्लोक होना चाहिए ना। अब तप का वर्णन, तप के 6 श्लोक है, इनमें तो दुगुना है। तप किया जाए किसने, एक शरीर से किया जाए, एक वाणी से किया जाए, एक मन से किया जाए। तीन तरह का तप तीन तरह से होता है। और वो एक एक तप है, वो सात्विक राजस तामस होता है भेद। तो सात्विक राजस तामस, तो अर्जुन ने पूछा कौन सी निष्ठा है, इसके अनुसार बताया। तब कैसे किया जाए, किस तरह होता है, तो शारीरिक तप होता है, वाणी का तप होता है, मानसिक तप होता है। तो तीनों तपों का वर्णन करते हैं गाड़ी। देव तुझे गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा से शारीरम तपोच्यते, ये शरीर की तपस्या है। देव और द्विज ब्राह्मण और गुरु माता पिता गुरु, ये प्राज्ञ संत महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त, इनका पूजन करना
देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। तो ये अलग कर क्या बताएगा? देव तो बता दे तो आप पहले बताया विष्णु भगवान आदि, इंद्र आदि, वरुण आदि, और द्विज करके ब्राह्मण लेना। यद्यपि द्विज नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों का है। द्विजन में है ना, 2 बार जन्म होता है, द्विज है ये। दांतों को भी द्विज कहते हैं, पक्षियों को नाम भी द्विज कहते हैं, क्योंकि ये भी 2 बार पैदा होते हैं। पक्षी का अंडा पैदा होता है, फिर अंडे से पक्षी निकलता है। दांत है वो पहले दांत दूध के होते हैं अलग, फिर अंदर के दांत होते हैं, उसका नाम द्विज है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश इनको जिनेऊ होती है। तो पहले माँ बाप से जन्म होता है, फिर गुरु और गायत्री से जन्म होता है, वो द्विजन्मा है। तो तीनों का नाम पक्षी आदि का नाम, यहाँ द्विज शब्द लड़ेगा ब्राह्मण का वाचक। पूजन शब्द आया है ना, पूजन ना कोई पक्षियों का है न दांतों का है, ब्राह्मण का पूजन। तो द्विज करके ब्राह्मण। गुरु, गुरु करके माता पिता आचार्य जितने पद में बड़े हैं हमारे आदरणीय, वो सब गुरु शब्द के अंतर्गत है। शिक्षा देने वाला, दीक्षा देने वाला, पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, ये सब गुरु है। और प्राज्ञ अलग लिया नाम। अब बाकी प्राज्ञ क्या बच गया? जब देवता आ गया, ब्राह्मण आ गए, गुरु आ गए, प्राज्ञ मन तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष, वे अगर ब्राह्मणों में है तो द्विशब्द में आ गए। और कोई पढ़ते हैं उनसे गुण देते हैं तो वो गुरु शब्द में आ गए। वर्ण भी ऊंचा नहीं है, आश्रम भी ऊंचा नहीं है, पर परमात्मा तत्व को जानते हैं, उनको लिया। उसके बाद प्राज्ञ शब्द सबसे अलग लिया। इन सब का पूजन करना, आदर करना, सत्कार करना, सेवा इनकी करना, ये इनके पूजन करना, ये शरीर से होता है। इस बात शारीरिक तप है। शौचम शुद्धि रखना, शौचम आर्जम नर्म नम्रता, सरलता, सीधापन, अकड़ नहीं, ऐंठ नहीं, ऐसा ना वो सीधा रहना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचारी के तो अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यासी को तो अखंड ब्रह्मचर्य पालन करना। और गृहस्थों को केवल ऋतुकामी होकर ब्रह्मचर्य रखना। अहिंसा से किसी की हत्या न करे, हिंसा न करे, मारपीट न करे। शारीरम तप उच्यते, ये शारीरिक तप है। बाणी का तप अनुद्वेग कर्म वाक्यम, वाक्य कैसा बोले जिसमें दूसरे को हलचल न हो, सत्य हो, प्रिय हो। और स्वाध्याय, उसने स्वाध्याय शास्त्रों का भेद होगा, पठन पाठन हो, अभ्यास करना, नाम का जप हो। ये वांग्मय तप है, वाणी का तप है। शरीर का तप और वाणी का तप, स्वाध्याय व्यसनम चाहिए। तो का वाक्य है जो किसी का उद्वेग न करे और प्रिय हितन से। तो प्रिय आ गया, फिर अनुद्वेग कर्म कैसे बाकी रहा? प्यारा बोलेगा तो उद्वेग कैसे होगा? दोनों की जरूरत नहीं है। प्रिय शब्द कह दिया, फिर अनुद्वेग कर्म तो निरस्त हो गया। प्यारा होगा तो उद्वेग कर होगा ही नहीं। प्यारा वचन लगे तो उद्वेग कैसे होगा? उद्वेग हो तो प्यारा कैसे होगा? तो अनुद्वेग कर्म कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अनुद्वेग मानो एक को तो प्यारा लगता है, परंतु परंपरा कोई सुनते दूसरे की हलचल पैदा हो जाती है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। निंदा आदि करे तो अनुद्वेग कर्म प्रिय हितन से और स्वाध्याय पठन आदि का नाम जप करना, ये वांग्मय तप है, वाणी का तप है। अब मन का तप बताते हैं। इनमें 6 हो गए और 5 है। मन प्रसादा सौम्यतो मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि, ये 5 तप है मानुष। मन का तप बड़ा शारीरिक तप से, वाणी का तप ऊंचा, वाणी से मन का तप ऊंचा। मन का तप है उसमें मन प्रसाद, मन में हरदम प्रसन्न रहना, ये तपस्या है। तपस्या में कष्ट सहना पड़ता है और प्रसन्नता रखना हरदम, कष्ट नहीं है, मौज रहती, आनंद रहता है। तपस्या होगी, मानसिक तप हो गया। मन प्रसाद है हर्षम, क्यों दुखी रहे, क्यों बात है, मौज है, भगवान की कृपा, मन परम प्रसाद है। और सौम्यतम, सौम्य भाव, क्रूर भाव नहीं, मन में कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी का अनिष्ट चाहते नहीं, सौम्य भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मन प्रसाद, सौम्यत्व, मौनम और मननशीलता।
मौन नाम वाणी का चुप होता है, तो वाणी का नहीं मन में लिखा है, तो मन का अर्थ है मननशील, मानो परमात्म तत्व के स्वरूप का मनन करता रहे, भगवान की बातों का मनन करता रहे, भगवान के स्वरूप का मनन करता रहे, वो तप होता है मानसिक। तो ये मन प्रसाद सौम्य तो मौनम आत्म विनिग्रह, और जो अपना मन को बस में रखना, अपने जहाँ लगाना चाहे लगावे, नहीं लगाना चाहे जहाँ से हटाना हटा दे, ऐसा निग्रह। और भाव संशुद्धि, भाव अपना अच्छा हो, दूसरों के प्रति भाव अच्छा रहे, किसी के भाव, किसी के अनिष्ट का भाव नहीं हो, ऐसे भाव संशुद्धि तत्तपो मानस मुच्यते, ये मानस तप होता है। अब ये 3 प्रकार का सात्विक राजस तप बताते हैं। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्त द्रव्य रही है। ये तीनों प्रकार का तप श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आदर पूर्वक किया जाए। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्त त्रिविधम, शरीर, वाणी और मन का। अफलाकांक्ष भी, फल की इच्छा नहीं है। अंतर में सोचिए, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम, ये फल नहीं है क्रिया का। फल तो अंत वाला होता है, कोई फल होता गल जाता है, बीज होता है, बीज अंकुर नष्ट हो जाता है। परमात्मा का प्रेम ये तो खास अपनी चीज है, ये फल की बात नहीं है। तो फल की इच्छा न अगर किया जाए, वो सात्विक तप होता है। और सत्कार मान पूजा के लिए तप किया जाए, लोग सत्कार करे, मान रखे, आदर करे, इसके लिए तब व्रत है, उपवास है आदि अच्छा तप किया जाए। अथवा दम्भ से दिखावटी बना, लोग मेरे को ऐसा समझे, ऐसा समझे, दिखावटीपन से किया जाए। कृतदीय प्रोतम राजसम चलम, ऐसा तप वो यहाँ ही होता है, राजस होता है। चलम और अध्रुवम, वो चल होता है, अध्रुव थी, दोनों एक का नाम ही हुआ। चल कह दो, अध्रुव कह दो, अध्रुव कह दो, चल कह दो। तो इसके 2 अर्थ है, यूं कि ध्रुव नाम इसका नित्य फल होगा, मिलेगा, ये कारण नहीं है। अध्रुव है, फल मिले न मिले, दम किया, दम चला न चला, ये सब मिल जाए, अध्रुव है, वो ध्रुव पता नहीं है। अरे मिल जाएगी तो चलम थोड़ी देर हो खत्म हो जाएगा, तो चलम है, अध्रुव है, चलम अध्रुवम, ऐसा राजसी फल होता है। सत्कार भान पूजा के लिए, दम के लिए किया जाए। मूढ़ ग्रहणात्म पीड़िया करते, मूढ़ आग्रह से, मूर्खता से कोई आग्रह पकड़ लिया, ऐसे किया जाए। और आत्मनियत पीड़िया, अपने शरीर को तपाना, मन को तपाना, ऐसे गांव आदि में ऐसे सब किया जाए। अथवा परिशोत्साधनार्थम हुआ, ऐसा भूखा मर के तब किया जाए, उसका नाश हो जाए, उसका बेटा मर जाए, उसका धन नष्ट हो जाए, उसकी इज्जत नष्ट हो जाए, उसका अपमान हो जाए, वो मर जाए, उसको रोग आ जाए, ऐसे दूसरों के लिए किया जाए, वो तामस तप होता है। अधोगत सत्य तामसा फल, उसका अधोगति होता है। परिशोत्साधनार्थम, दूसरे उत्साधन के लिए, नुकसान करने के लिए, वो तामस फल होता है। तो ऐसे सात्विक राजस तामस तुम फल बताया। इसमें एक बात समझने की है, त्रिविधम पद है, सात्विक माया है। राजस तामस में त्रिविध पद नहीं आया है। त्रिविध का कहने मतलब कि शरीर, वाणी और मन, तीनों प्रकार का तप होने से सात्विक होता है। राजसी में जिसमें राग है भीतर में, तो भी तीनों प्रकार तप नहीं होगा। तामसी में तीनों प्रकार नहीं होगा। यत्र तत्व, जो जो हो जाए, जितना जितना हो जाए, वो यत्र तत्व है। सत्कार पान पूजा तो वो दम्भेन से यत कृत तद, ये प्रभु राजसम मूढ़ ग्रहण आत्मनो यत पीछे कृत्य तप तत्शोधन हुआ, तत्तामस होता है। यत्र तत्, यत्र तत्, जो जो आ जाए, जितना जितना हो जाए, जितने अंश हो जाए, पूरा नहीं घटेगा। ना पूरा वाणी का तप घटेगा, ना शरीर का तप घटेगा, ना मन का तप घटेगा। क्योंकि राजसी तामसी भाव हो गया, भाव संशुद्धि से तपो मानस होते थे। भाव संशुद्धि होने से तामस तप तो है। भाव जिसमें राजसी तामसी है, तो शुद्ध कैसे होगा भाव? इस बात से इन्हें त्रिविध पद नहीं दिया है। त्रिविध केवल है शरीर के तप में दिया है, सात्विक तप में दिया है। तो सात्विक होता है, वो फल की इच्छा न रखकर किया जाए। सारंग गोपाल पूर्ण होता है। राजतीर्थ तामसी तप पूर्ण नहीं होते,
थोड़ा बहुत किसी किसी अंश में होते हैं। इस बात से त्रिविध पद नहीं दिया है। ऐसे तप का फल होगा, अब अगाड़ी दान का फल होगा, फिर अगाड़ी दूसरा आ जाएगा प्रकार। ऐसे प्रकरण आए के साथ गीता में। तो 17वां अध्याय में अर्जुन ने 16वें अध्याय के ऊपर जो महाराज शास्त्र विधि को त्याग करके बरतते हैं, उनमें इनमें क्या फर्क है, तो ये फर्क बताया। वे तो काम करते है, ये सब ध्यान देता है। इसमें जीवन है तो श्रद्धा में है, श्रद्धा है, विश्वास है, पूज्य भाव है, आदर है, शास्त्रों पर, संत महात्माओं पर, परलोक पर। परलोक है, स्वर्ग आदि लोक है, नरक आदि लोक है, और गुरु है, बड़े है, माता पिता है, ब्राह्मण है, संत है, ऐसे उनके ऊपर जो विश्वास है वो श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा एक जीवन है, मनुष्य में असली चीज है, जिसकी अगाड़ी बड़ी महिमा गाई गई है, ऐसे काम चल सके। और श्रद्धा जिसे नहीं है तो महाराज वो ऊंचे तक नहीं जा सकता। विश्वास ही नहीं है, परलोक है इसका विश्वास नहीं, भगवान है इसका विश्वास नहीं, देवता है उसे विश्वास नहीं। पहले जमाने में राक्षस होते थे ना, जो राक्षस कहलाते थे, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, रावण है, कुंभकर्ण आदि ये होते असुर होते थे। राक्षस हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आदि राक्षस होते थे। उन राक्षसों में वे राक्षस आजकल के आदमी जिनमें बड़ा भारी अंतर है। राक्षस तप करते थे, यज्ञ करते थे और मंत्र जप करते थे। आज के परलोक भी नहीं मानते, मंत्र भी नहीं मानते, तप भी नहीं करते, जप भी नहीं करते और अच्छे आदमी कहलाते हैं। पुराने राक्षसों बहुत नीचे है। राक्षस जब था तब था, परलोक मानते थे और उसे सिद्धि मानते कि इसमें यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से, तपस्या से आदि में शक्ति आती है। उस शक्ति से सब पर विजय कर देते थे। तो रावण ने भी तप किया, कुंभकर्ण ने तप किया है, विभीषण ने तप किया है। तो विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी है और मांगा बस सब लोग राजी करो। और कुंभकर्ण ने कहा कि बस मैं तो जीता रहूं, खाऊं खोऊंगी तो उल्टी बुद्धि होगी, नींद मांग ली 6 महीना हो गए, 6 महीना सो। तो पूर्व नीयत तो खराब है, परंतु आचरणों में शास्त्र पर, मंत्रों पर, परलोक पर, इनसे मंत्रों से, यज्ञ आदि करने से इसका फल अच्छा निकलता है। ये श्रद्धा तो थी। आज महाराज मंत्र भी श्रद्धा क्या फालतू है, यज्ञ दान आदि सब फालतू है। परलोक में ऐसा होता है, किस देखा है, किसको पता है, आगे स्वर्ग है नरक है, कौन जानता है, कौन बात कहता है, सब पाखंड है, कुछ नहीं, सबका खंडन करते। तो पुराने राक्षस बहुत तेज थे, उनके मंत्रों पर, तप पर, संयम पर, इंद्रियों का रोकना आदि संयम, इस पर भी उनके ख्याल था कि इनका नतीजा अच्छा निकलेगा। वो नतीजा अपने मर्जी के मुताबिक वो लेते थे, परंतु भी श्रद्धा थी ना, विश्वास था कि इनसे होता है। आज विश्वास भी नहीं है, ना मंत्र का विश्वास है, ना देवता का विश्वास है, ना परलोक का विश्वास है, ना भगवान पर विश्वास है, किसी पर भी विश्वास नहीं। इस